अस्सलाम वालेकुम। इस महीने अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। कौन बनेगा अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट? तमाम दुनिया की तवज्जो इस तरफ लगी है कि ट्रंप ज़्यादा वोट लेगा या कमला हैरिस। लेकिन क्या अमेरिका में ज़्यादा वोट लेने वाला सदारती उम्मीदवार हार भी सकता है? और क्या अमेरिका में अपने मुखालिफ से कम वोट लेने वाला भी सदर बन सकता है? देखने में तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो चुका है। आज की वीडियो में आपको इस बारे आगाह करेंगे, लेकिन पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, अमेरिका में ऐन मुमकिन है कि कुछ सदारती उम्मीदवार पॉपुलर वोट तो सबसे ज्यादा ले, लेकिन सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल ना कर सके। अमेरिका में गुज़िश्ता 6 में से 2 सदारती इंतखाबात ऐसे उम्मीदवारों ने जीते जिन्हें मिलने वाले अवामी यानी पॉपुलर वोटों की तादाद हारने वाले उम्मीदवार से कम थी। सन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम हासिल किए थे, लेकिन वो सदर बने क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल की। सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि सदारती इंतखाब में नाकाम रहने वाले इनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट उम्मीदवार एल गोर को इनसे 5 लाख अवामी वोट ज्यादा मिले थे। लेकिन इसकी वजह क्या है, वो क्यों हारे, इस बारे तफसील से समझते हैं। कम वोट लेकर सदर बनने के पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। परेशान ना हो, ये इलेक्टोरल कॉलेज किसी तालीमी अदारे का नाम नहीं, बल्कि आप इसे ऐसा ग्रुप समझ सकते हैं जिसके अराकीन अवाम के वोटों से मुंतखब किए जाते हैं। उन्हें इलेक्टर यानी इलेक्ट करने वाले कहा जाता है, और ये लोग अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो वो दरअसल ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जिसका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना होता है। यूं समझ ले कि एक तरफ तो सदारती उम्मीदवार डायरेक्ट अवाम से वोट हासिल करता है जिसे पॉपुलर वोट कहा जाता है, जबकि दूसरी जानब उसे इलेक्टोरल वोटों की भी अक्सरियत हासिल करना जरूरी है। अमरीकी वोटर जिस बैलेट पेपर के जरिए इलेक्टोरल कॉलेज के लिए अपना वोट डालेंगे, इस पर दर्ज होगा इलेक्टर्स ब्राइड डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। ये इलेक्टर्स मुंतखब होने के बाद दिसंबर के महीने में अपनी अपनी रियासत में एक जगह इकट्ठे होकर सदर के चुनाव के लिए वोट डालते हैं, लेकिन जाहिर है ये रस्मी कार्रवाई होती है। माजी में ये इलेक्टर्स अपनी मर्जी से किसी को भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब कानूनी तौर पर ये इलेक्टर्स सिर्फ इसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जिनके नाम पर उन्होंने वोट लिए हों। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद इसकी आबादी के तनासुब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं इतने ही इसके इलेक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और इसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो इस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 होगी। अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा यानी कि 55 इलेक्टर्स हैं, जबकि कम आबादी वाली रियासतों जैसे अलास्का या शुमाली डिकोटा में इनकी तादाद 3 है, जो कि किसी भी रियासत के लिए कम से कम मुकर्रर करदा तादाद है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज्यादा इलेक्टर्स की हमायत दरकार होती है। अमूमन रियासतें अपने तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट इसी उम्मीदवार को देती हैं जिसे रियासत में अवाम के ज्यादा वोट मिले हों। मिसाल के तौर पर अगर रियासत टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 50.1% वोट लिए हैं, तो रियासत के तमाम 38 इलेक्टोरल वोट इस उम्मीदवार के नाम हो जाएंगे। सिर्फ मैन और नेब्रास्का ऐसी 2 रियासतें हैं जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज वोट सदारती उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों के तनासुब से तकसीम करती हैं। इसीलिए सदारती उम्मीदवार इन रियासतों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स या डामाडोल स्टेट्स कहा जाता है। ये ऐसी रियासतें हैं जहां नताइज में किसी भी उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ 3 अमरीकी सदूर ऐसे हैं जो पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर सदर बने, और ये सब 19वीं सदी में हुआ जब जॉन क्विंसी एडम्स और बेंजामिन हैरिसन सदर बने। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे निज़ाम का इंतखाब क्यों किया गया? जब 1787 में अमरीकी आइन तैयार किया जा रहा था तो सदर का एक कौमी सतह पर मकबूल वोट से इंतखाब नामुमकिन था। इसकी वजह मुल्क का बड़ा रकबा और मवासलात में मुश्किलात थी। इसी दौर में इस बारे में भी ज़्यादा अच्छी राय नहीं थी कि वाशिंगटन DC में कानून साजी करने वालों को सदर के इंतखाब का हक दिया जाए। इस सूरत हाल में आइन बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज तश्कील दिया जिसमें हर रियासत इलेक्टर्स का इंतखाब करती है। छोटी रियासतों को निज़ाम पसंद आया क्योंकि इससे सदर के इंतखाब में इनका किरदार आम वोटिंग के मुकाबले में ज़्यादा मौसर था। इलेक्टोरल कॉलेज का ख्याल मुल्क की जनूबी रियासतों में भी पसंद किया गया, जहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा इस वक्त गुलामों पर मुश्तमिल था।
अगरचे गुलामों को वोट देने का हक नहीं था, लेकिन इस वक्त मर्दम शुमारी में इन्हें शुमार जरूर किया जाता था और एक आज़ाद फर्द के मुकाबले में गुलाम को 5/3 गिना जाता था, यानी एक आज़ाद शहरी का 60%। अब चूंकि अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए दरकार इलेक्टोरल वोट की किसी भी रियासत में तादाद का इन्हिसार इसकी आबादी पर होता है, इसलिए जनूबी रियासतों को इस निज़ाम के तहत सदारती इंतखाब पर असरअंदाज होने का ज़्यादा मौका मिल रहा था। और अगर किसी भी उम्मीदवार को अक्सरियत ना मिले तो क्या होता है? ऐसी सूरत हाल में अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान सदर के इंतखाब के लिए वोट डालता है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक मरतबा हुआ है जब 1824 में इलेक्टोरल वोट 4 उम्मीदवारों के दरमियान तकसीम हुए और किसी को अक्सरियत नहीं मिल सकी। तब इस तरीके से सदर का इंतखाब किया गया। अब जबकि अमेरिकी सियासत में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सिर्फ 2 जमातों का बोलबाला है, इसलिए ऐसा दोबारा होना मुमकिन नजर नहीं आता। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।